जाति से जाट था, मोठ के पास रहता था। वृंदावन में एक स्थान है माठ के पास रहता था। माठ बड़ा प्यारा स्थान वृंदावन का, ब्रजभूमि में ही आता है, 84 में। माठ में रहता था, बड़ा सीधा साधा आदमी। देखो भगवान का नाम चाहे जैसे जपो, इस पर कथा है। ये सीधा साधा आदमी राम राम जपता है। कभी कभार सुबह शाम जब स्नान करता तब सीताराम बोल देता। अपने काम में अपनी खेती का काम करता है, खेत जोतता, बैलों को नबोता, किसानी का काम करता, परिवार को पालता। उसी समय एक साधु, ब्रज के ही बड़े रसिक महात्मा, जो 3 दिन से भूखे थे, तीन दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि उनका संकल्प था एक घर पर भिक्षा मांगना। एक घर में जो मिल गया सो पा लिया, नहीं मिला सो भूखे रह लेते थे। 3 दिन से कुछ मिला नहीं था। वो महात्मा उनके खेत पर पहुंच गए। एक दिन चले जा रहे थे, रास्ते में तो देखा चरवाहा है, किसान है, कोई काम कर रहा। तो महात्मा उनके पास पहुंच गए। भैया सीताराम, राधे राधे। हाँ भाई राधे राधे। आनंद के साथ बात हुई। तब तक उस जाट की पत्नी घर से ज्वार की रोटी और एक मटकी में बढ़िया दही भर करके लाई। रोज का काम था उसका, रोज अपने पति के लिए रोटी बना करके लाती और दही लाती, कभी साग ले आती, कभी भाजी ले आती। आज वो मटकी में दही भरकर लाई और ज्वार की रोटी लेकर के आई। स्वामी पा लीजिए, बाद में काम करना। जी जी जी। तो साधु को देख करके वो जाट बोला कि स्वामी जी, अरे महंत जी, बाबा जी, नेक कछु पाए लियो, एक आध रोटी डालोगे पेट में। अब महात्मा तो भूखे थे, 3 दिन से खाया नहीं था। बोले भाई और तो पा नहीं सकते, जाट की रोटी तुम्हारी हम पा नहीं सकते, क्योंकि रास्ते से चल करके आ गई है तो दोष लग गया। वैसे तो अन्न में कोई दोष नहीं होता, पर अगर तुम चाहो तो दही पिला दो हमें। जाट ने सोचा कि महात्मा है, क्या दिक्कत है। जाट ने वो मटकी ली और महात्मा को दे दी। महात्मा पूरी मटकी गटगटा गए, पूरी मटकी का दधी चकाचक पी गए। आनंद आ गया, मुंह पहुंचते हुए खड़े भय। आहा हा, जय हो बांके बिहारी की, जय हो वृषभानु दुलारी की, जय हो ब्रज के राजा की, जय हो दाऊ भैया की, जय हो। काय महाराज बड़ो जोर जोर ते जयकारो लगाए रो, का बात है गई। जाट ने पूछी। महात्मा बोले, अरे भैया मोरे तो पेट में चूहा लोटत रहे, तेने जो दही पिला के मोरो पेट का जय जय कर दो। अच्छा हाँ। महात्मा ने विचार किया, इसने अपने भोजन का दही पिलाया, कुछ देना चाहिए। क्या दे? तो एक तुलसी का दाना निकाला और गले में धारण करवा दिया। इसे पहने रहो और सीताराम सीताराम, राधे श्याम ठाकुर जी का नाम लिया करो। महाराज जे ना मोते होवे, मैं ठहरो जाट आदमी, किसान आदमी, मोए हल चलाना, मोए खोती बहुने, जे राधे श्याम तुम सबन को काम आए, तुम सबरे बाबा, मोए बाबा ना है मनने में डोकरा ना है गो। अबे बुढ़ापे ते भजन करो, वो अब ना है मैं करूं। अरे भैया जो बुढ़ापे को ना है भजन, जब चाहो तब कर लियो, महात्मा ने समझाओ। पर वो जाट महाराज ना समझो। जाट कबे महाराज जे चक्कर में हम ना है पढ़ने वाले, हम ऐसे ही ठीक है बिना भजन के।
महात्मा बोले भैया बावन की बात मानना चाहिए, साधुवन की बात को काटना नहीं चाहिए। तब तक पत्नी ने समझाया साधु बाबा हैं, नाराज हो जाएंगे, काऊ श्राप राप दे देंगे, अपनी बुद्धि खराब हो जाएगी, घर और बर्बाद हो जाएगा। हाँ कह दो, का दिक्कत है, काम भी करत जाइयो, नाम भी ले जाइयो। ठीक है महाराज, बताओ का नाम जप करनो है। तो महात्मा ने बता दिया कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र पढ़ा लिखा था नहीं, बोले महाराज रुक जाओ रुक जाओ, ठीक ठीक बताओ। महात्मा ने सिखा दिया कृष्णचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, 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 ये नाम रटो बस, और कुछ नहीं करना। महाराज कितनी बार जपना है दिन में? अनवरत लगातार जपते ही रहो, नाम अपने आप काम करेगा, काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो। ठीक महाराज, जय हो। साधु बाबा तो चले गए, अब तो वो दिन भर कृष्णचंद्र 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 जपता रहा। रात की बिहारी के लिए पत्नी फिर से भोजन साग लेकर आई, तो बोली ये पालो। जाट बोला मैं ना पाऊं। क्यों? अगर मैं पाने में बिद गया तो जो महात्मा जाप बता गए वो मैं भूल जाऊंगा। भोजन पाने में अगर बिद गो तो जो महात्मा जाप बता गए वो भूल जाऊंगा, सब गड़बड़ है जाएगी। तो पत्नी बोली एक काम करो, कछु देर हाँ हमें दे दो, हम जपाई, बाकी तुम जपना, फिर बाद में अपना वापस ले लेना। अब बढ़िया बात बन गई। उसने पत्नी को नाम दिया कृष्णचंद्र। तो पत्नी कुछ देर बेचारी कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कहती रही। अब वो भी बेचारी भोली भाली थी, कम पढ़ी लिखी थी, तो कृष्णचंद्र की जगह उसे लगा खिसलचंद्र। हाँ, तो पत्नी ने कृष्णचंद्र बंद कर दिया और प्रारंभ कर दिया खिसलचंद्र 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 खिसलचंद्र। जब भोजन जाट ने पा लिया तो पत्नी से कहा लाओ हमारा मंत्र वापस। तो दिया था कृष्णचंद्र, पत्नी ने बता दिया खिसलचंद्र, वापस मिला खिसलचंद्र खिसलचंद्र। ये भी इतना भोला कि इसे ध्यान ही नहीं, इसके जान यही जो महात्मा बता गए थे खिसलचंद्र। तो ये भी लगा खिसलचंद्र खिसलचंद्र खिसलचंद्र। रात भर जप करे और सोए ना महाराज ना, और सोए 12 बजे तक। सो पत्नी को बैठा दिया, तुम जप करो, नाम नहीं तो भूल जाएगा। सो पत्नी बिचारी बिस्तर पर बैठी हो, वो सो रहा खिसलचंद्र खिसलचंद्र खिसलचंद्र। ये जागा तो तू सो जा, अब ये बैठा बैठा खिसलचंद्र खिसलचंद्र खिसलचंद्र। चला उधर साकेत में श्री ठाकुर बांके बिहारी श्री हरि भगवान एक दिन हंस गए। तो मैया ने पूछा, रुक्मणी मैया ने, सरकार आप हंसे क्यों? ठकुरानी ने पूछा आप हंसे क्यों? सरकार बोले देवी देखो हमारा कितना प्यारा भक्त है, नाम की ऊपर कितनी निष्ठा है। सोना भी बंद कर दिया। और महाराज 4 साल तक भक्त 2-2 घंटे मात्र सोता रहा, पत्नी को जगा करके, पर नाम जप उसने और उसकी पत्नी ने अनवरत अखंड जारी रखा। भगवान ने कहा देवी देखो कितना प्यारा भोला भक्त है। बोले महाराज ये अब तुम्हारा नाम थोड़ी ले रहा, ये तो काऊ खिसलचंद्र का नाम ले रहा। ठाकुर जी कहे देवी नहीं, ये हमारो ही नाम है। महाराज आपको तो नाम कछु और है, कृष्णचंद्र नाम है आपको। जे नाम जो जप कर लो वो बड़ो टेढ़ो टाढ़ो कर लो, खिसलचंद्र 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 ना है। मैंने तो काऊ पोथी पत्रा में ना है पढ़ो तेरो भगवान, खिसलचंद्र तो ना पुराण में पढ़ो ना काऊ महात्मा से सुनो, मैं पहली बार सुनो। देवी विश्वास नहीं हो रहा तो जाके पूछो। अब मैया ने एक गांव की देहाती टाइप की बहू का रूप धारण किया और जाट के पास पहुंच गई, जाट भगवान के पास। जाट खेत जोत रहा था और जोतते जोतते खिसलचंद्र 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 जब कर रहा था। इतने में वो ठकुरानी, हमारी ठकुरानी जी गांव की देहाती बहू बनकर आ गई। अरे भैया जेत नाम की को ले रहो,
तो उसे लगा कि अगर हम बात करने लगे तो कहीं भूल ना जाए, गड़बड़ है जाएगी। तो वो उसने इशारा किया, खिसल चंद्र, खिसल चंद्र। तो वो ठकुरानी जो रूप बनाकर, अच्छा भैया ये हैं कौन? उसे लगा अगर हमने बात करी और कहीं अगर नाम भूल गए तो सब गड़बड़। तो उसने फिर खिसल चंद्र, खिसल चंद्र, खिसल चंद्र। अब की बार थोड़ा सा आवाज कड़क करके ठकुरानी ने कहा, गूंगा है क्या? एक ही नाम भर जापता है, कुछ बताता नहीं क्या? संकल्प ले रखो का तूने? बता भैया जी नाम की को है। अब जाट को गुस्सा आ गई, तो आंखें ऐसी करके, तेरे खसम को नाम है, भाग जहां थे, भाग जहां थे। और फिर अपना हल लेकर के खिसल चंद्र, खिसल चंद्र, खिसल चंद्र। ठकुरानी फनफना गई और ठकुरानी का माथा गरम भया, लगाई दौड़, खेतों से भागी ठकुरानी। भागते भागते सरकार के पास आई और सरकार बोले, कहा? बोले महाराज बहुत खतरनाक है, एक बार में पहचान गया कि हमारे खसम का नाम है। एक बार में पहचान गया। भगवान बोले, देवी ये मंत्र सिद्ध हो गया उसे, वो सिद्ध हो गया, साधारण नहीं बचा, वो सिद्ध हो गया। अब ठकुरानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमने कृष्णचंद्र, बांके बिहारी, गिरधारी, मोहन, चितचोर, कन्हैया, कनुआ, ये नाम तो बहुत सुने, पर खिसल चंद्र कहां नाम पड़ गो आपको? तब भगवान ने बताओ देवी, वैसे तो हमारे अनेक नाम हैं, अनेक संबंध हैं, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। ठाकुर जी कहते वैसे तो हमारे अनंत नाम हैं, अनंत संबंध हैं, पर भक्त जिस भाव से हमें नाम पुकारे हमारा वही नाम है। लेकिन महाराज ये खिसल चंद्र कैसे पड़ गया? ठाकुर जी बोले, दरअसल जब हम बचपन में थे छोटे से, मां के यहां पर खेला करते थे, तो मैया जब हमारा श्रृंगार कर देती थी, बढ़िया काजल लगा देती थी, मोटो मोटो आंखन में बढ़िया झगुलिया पहना देती थी, बढ़िया मोर पंख बांध देती थी, और आनंद के साथ जब मैया हमें सजा देती थी, तो हमारी आदत बड़ी विचित्र थी। हम चलते चलते दौड़ लगाते लगाते खिसल जाते थे, तो मैया ने हमारा नाम उस समय रख दो तो खिसल चंद्र, उसी नाम का जप हमारा ये जाट भक्त कर रहा, खिसल चंद्र। इसी बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणित करते हैं, क्या? तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या की, खेत पड़े को जामी है, उल्टो सीधो। भैया नाम जप की बड़ी महिमा है, आप जपो। भाव भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव से भजो, कुभाव से भजो, कैसे भी जपो, नाम जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होगा। और कल यही तो हुआ। कल क्या हुआ? देवताओं ने भगवान को पुकारा, तो भगवान विप्रधेनु सुर संते हिते लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कल भगवान अवतरित हुए, पर भगवान आए क्यों? बोले ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों की, भक्तों की रक्षा करने भगवान अवतार लेते हैं।